नमस्कार साथियों। एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों के मैटर्स में, चाहे वो कब्जा संबंधी मैटर्स हो, अन्य मैटर्स हो, उनमें लेखपाल या कई अधिकारी जो हैं, लेखपाल हो सकते हैं, कानून वो हो सकते हैं, अन्य जो टीम है वो गलत रिपोर्ट लगाती है। जैसे कई लोग जो है जांच आख्या बोलते हैं, जांच रिपोर्ट बोलते हैं, यही लगता है विवादों में। ठीक है, तो गलत अगर है तो उसे निरस्त कैसे करवाएं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, यहां पे आप देखिए, ये एक लेखपाल द्वारा जो है वो गलत रिपोर्ट लगा दी। अब इसमें हुआ क्या, ए जो था वो इस प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर रहा था, एक्स प्रॉपर्टी पर। बी ने जो है जब इससे रोक लगाया, बी ने आवेदन दिया कि भाई ये जो है सरकारी जमीन में कब्जा कर रहा है, यहां पे कब्जा कर रहा है, तो ए ने तो खिला दिया पैसा लेखपाल को, और लेखपाल ने उल्टा बी के नाम जो है जांच आख्या लगा दी। ठीक है, क्या आख्या लगाई, चलिए पढ़ लेते हैं। एक चीज में साथियों और कहूंगा, अगर जो लोग लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, जो लोग एडवाइस लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए जांच आख्या क्या लगी वो आप समझ लीजिए। शिकायत प्रकरण, यहां पे आप देख सकते हैं मांग सुझाव, यहां पे बयान, शिकायतकर्ता का बयान, ये ऑप्शन है। अब देखिए जांच, जांच करता ही है, देखिए आवेदक, यहाँ पे आवेदक का नाम है। ठीक है ना, पूरा यहाँ पे ग्राम वगैरह का वो दिया गया है। ठीक है, प्रार्थना पत्र के संबंध में अभिलेखी स्थली पर जो है स्थलीय जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि आवेदक के पिता द्वारा, उन्होंने यही कह दिया कि भाई आवेदक के पिता जो है वो आबादी श्रेणी की जमीन पे कब्जा किए। अब इसमें हुआ क्या कि भाई बी ने जो है ए के खिलाफ शिकायत की। अब ए जो है वो लेखपाल को पैसा दे चुका, लेखपाल ने गलत आख्या लगा दी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसका जो है आप दोबारा से एप्लीकेशन दे सकते हैं, सबसे फर्स्ट ये। ठीक है ना, अब कई बार होता है कि कई गलत आख्यां लगा देते। चलिए भूमि में आपको बता दो, जैसे मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद, जैसे मान लीजिए ए और बी मान लीजिए लड़ रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को लेके, उसमें मान लीजिए लेखपाल ने गलत जांच आख्या लगा दी, तो वहां पे आप पूरे उस लेखपाल को चेंज करवा सकते हैं, दूसरी टीम गठित करवा सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, बंटवारा संबंधी मामलों में मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लेखपाल कुरा की गलत रिपोर्ट लगाते हैं, तो उस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बकायदा ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, उस पर जो है आपत्ति लगा सकते हैं, इसके बनाए हुए पूरा भी कैंसिल करवा सकते हैं और जांच आख्या भी कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, कई बार सीमांकन संबंधी जो है वो मान लीजिए गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए दूसरे लेखपाल ने अगर सही रिपोर्ट साबित कर दी, तो ऐसे लेखपाल या मान लीजिए जो भी राजस्व अधिकारी, मेरे कहने का मतलब है गलत राजस्व अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करते हैं। और कई बार जो है धारा 67 की भी गलत रिपोर्ट लगा देते हैं वही लोग। ठीक है ना, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी जांच आख्या लगाई है, आपको लगता है ये गलत, तो आप आसानी से चैलेंज कर सकते हैं, लेखपाल को बदलवा सकते हैं, रिपोर्ट पे आपत्ति लगा सकते हैं। आपके पास साथियों कई सारे ऑप्शन है कि आप जो है वो कई सारे ऑप्शन है आपके पास कि भाई आप क्या करना है। ठीक है ना, अब कई लोग जो बाहर रह रहे हैं, जिन्हें केस के बारे में जानकारी नहीं, ठीक है ना, तो लेखपाल ने दी भाई अपनी जांच आख्या, और जांच आख्या के बाद उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, तो यही जांच आख्या जो है वो स्वीकार कर ली जाएगी, और इसी के आधार पे जो भी मान लीजिए ऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, इसी के आधार पे कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए उन्होंने कोई जांच आख्या वगैरह लगा दी है, देखिए यहां तक कि मैं कहूंगा कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट और कमीशन ने अगर कोई गलत रिपोर्ट लगा दी है, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं साथियों। आप जो है वो उनकी रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिश्वत वगैरह करके लगाइए तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और मैं साथियों जो भी मान लीजिए जूनियर एडवोकेट है या आम लोग हैं, ठीक है, आम लोगों के लिए ये जो है जूनियर एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि भाई सीनियर एडवोकेट नहीं बताते, तो ये बुक मैंने बनाई है। ठीक है, ये कोड प्रक्रिया नोट्स एवं ड्राफ्टिंग कोर्स बुक है। फीस ये है साथियों, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए। न्यायालय कोर्ट क्षेत्राधिकार, कोर्ट केस दावा, ठीक है, कोर्ट किस न्यायालय में चलेगा, सेल डीड, तितिम्मा, सेल एग्रीमेंट, जमानत के लिए, झूठी एफआईआर में नाम निकलवाने के लिए, संशोधन, प्रशासनिक एप्लीकेशन, अभिलेख संशोधन, सीमांकन, बंटवारा, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा, रजिस्ट्री रुकवाने हो तो रजिस्ट्री कैंसिल, दाखिल खारिज वगैरह, इसमें सारे जो है एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग इसमें दिए गए हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला। ठीक है ना, जो लोग मतलब रेगुलर क्लास लेना चाहते, कुछ ना कुछ सीखना चाहते बिना एलएलबी के, तो बहुत स्पेशल जानकारी इस पर सीख सकते हैं साथियों। धन्यवाद।